पहला 9 मई उस दिन हुआ था जब इस मुल्क के वजीर ख़जाना ने 2 सूबाई वज़राए ख़जाना से के साथ मिलकर IMF को एक ख़त लिखवा रहा था, याद है आपको, कि पाकिस्तान को कर्जा ना दें। ये है मुहिब्बे वतनी का लेवल। मैं लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता, कुछ ज़्यादा ख़तरनाक लफ्ज़ ना निकल जाए मेरे मुंह से। वो लोगों ने इसको यानी कहा कि जी ये बारूदी सुरंगें बिछा गई PTI जाते हुए। मैं ये समझता हूँ कि ये एक मज़मूम साजिश थी पाकिस्तान की मईशत को तबाह करने की। एक तो मैं जानना चाहता हूँ कि वो लोग जो कह रहे थे कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर गया है, कर जाएगा नहीं कहते थे, आपको याद होना चाहिए। आपको याद होना चाहिए फवाद चौधरी की जो बकवास करते थे, आपको याद होना चाहिए शाह महमूद कुरैशी साहब जो बेतुकी बेमानी गुफ्तगू करते थे। वो मैंने कहा कि वो तो कहते थे पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर गया है। अब उस बयानिए का क्या होगा, उनके ऊपर उनकी अकल का मातम करना चाहिए, उनकी मजम्मत करनी चाहिए, ये मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा। और यकीनी तौर पे मैं समझता हूँ कि अब इस मुआहदे के बाद वो रास्ते जो बंद हो गए थे खुल जाएंगे सारे, जहाँ से हमें दोस्त ममालिक जो है वो खुल के हमारी इमदाद कर सकते हैं बगैर किसी अंदेशे के, बगैर किसी खतरे के। IMF जो हमें कहती है ना कि आप अपनी इकॉनमी को डॉक्यूमेंट करें, असूली तौर पर ये बात दुरुस्त है, असूली तौर पर ये बात गलत नहीं है। हाँ, सही है। हमें अपनी यानी इकॉनमी को डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। लिहाजा जो IMF कह रही है, ये जो हमसे मुतालबा करती है, वो कोई ऐसा गलत नहीं है। ठीक है। ये बताइए कि IMF के पास गिरवी किसने रखा था स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को? कभी आपने सुना कि किसी मुल्क का स्टेट बैंक जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाए? तो मुझे खुशी है इस बात की कि इस हुकूमत ने ये इंदिया दिया था कि हम इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाएंगे, क्योंकि साबका हुकूमत ने अमेंडमेंट के जरिए ये बैंक जो है ये गिरवी रखा था IMF के पास। IMF के कर्ज प्रोग्राम की फराहमी की मंजूरी पाकिस्तान को बिलाखिर हो चुकी है। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 12 जुलाई को होगा। जी, IMF मुआहदे के असरात भी दिखना शुरू हो गए हैं। कहा यही जा रहा है कि स्टॉक एक्सचेंज 8 महीने की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। किस तरीके से IMF मुआहदे के असरात जो है वो नीचे तक आते हैं, इस पर भी हम करेंगे बात। इसके अलावा हम बात करेंगे भारतीय दावे की। भारत जो है वो एक बार फिर से घिनौनी साजिशों में जो है वो दिमाग लड़ाता हुआ नजर आ रहा है। कहा उनकी तरफ से जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की तरफ से मुसल्लह और तरबियत याफ्ता जो है वो लोग यहाँ दहशतगर्द भेजने का उन्होंने दावा किया है। 30 से 40 लोग वो कहते हैं कि भेजे गए हैं। ऐसा लग रहा है कि भारत जो है वो पिछला सरप्राइज भूल गया और पाकिस्तानी चाय पीने का शायद फिर दिल जो है वो करना शुरू हो गया है। होता ना, चाय कहीं से आपने अच्छी पी हो तो आपका दिल करता है कि वही वाली चाय जो है वो पीनी है। तो कुछ उस तरह की सिचुएशन इस वक्त भारत की चल रही है। कर्ज फराहमी की मंजूरी हो गई है। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 12 जुलाई को होगा। फिर जो है वो किस्त आना शुरू होगी। अब क्या अच्छी चीजें जो है वो नजर आना शुरू होंगी? अभी कह भी रहे हैं कि स्टॉक मार्केट जो है उसमें तेजी आ रही है, डॉलर नीचे जा रहा है। देखिए, मैं आपके साथ न सिर्फ मुत्तफिक हूँ बल्कि ये एक कॉमन फीलिंग है कि हमारी इकॉनमी जो बड़ी तबाह हाल थी उसके लिए IMF का ये मुआहदा जो है ये एक से ज़्यादा वजूहात की बिना पर हमारे लिए अहम था। और यकीनी तौर पे मैं समझता हूँ कि अब इस मुआहदे के बाद वो रास्ते जो बंद हो गए थे खुल जाएंगे सारे, जहाँ से हमें दोस्त ममालिक जो है वो खुल के हमारी इमदाद कर सकते हैं बगैर किसी अंदेशे के, बगैर किसी खतरे के। एक बात तो ये है। लेकिन मेरा ख्याल है इस IMF की डील का तो जितना भी हम गाएं इसको वो कम है, लेकिन इससे पहले इसके पस मंज़र को बयान करना ज़रूरी है ताकि हमारे जो नाज़रीन हैं वो ये समझ पाएं कि क्यों हम इतनी खुशी का इजहार कर रहे हैं इसके ऊपर। हालांकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कह दिया है कि लम्हा फखरिया नहीं, लम्हा फिक्रिया है। करेक्ट। तो इस चीज़ को देखिए, इसके लिए एक तो मैं जानना चाहता हूँ कि वो लोग जो कह रहे थे कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर गया है, कर जाएगा नहीं कहते थे, आपको याद होना चाहिए। आपको याद होना चाहिए फवाद चौधरी की जो बकवास करते थे, आपको याद होना चाहिए शाह महमूद कुरैशी साहब जो बेतुकी बेमानी गुफ्तगू करते थे। वो मैंने कहा कि वो तो कहते थे पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर गया है। अब उस बयानिए का क्या होगा, उनके ऊपर उनकी अकल का मातम करना चाहिए, उनकी मजम्मत करनी चाहिए, ये मुझे अभी समझ में नहीं आ रही। लेकिन बहरहाल देखिए, एक 9 मई हुआ, अभी बड़ा सानिया है, बहुत बड़ा सानिया है, वो भी पाकिस्तान की सालमियत पर हमला है, पाकिस्तान की दिफाई तनसीबात पर हमला है। लेकिन ये दूसरा 9 मई है। पहला 9 मई उस दिन हुआ था जब इस मुल्क के वजीर ख़जाना ने 2 सूबाई वज़राए ख़जाना से के साथ मिलकर IMF को एक ख़त लिखवा रहा था, याद है आपको, कि पाकिस्तान को कर्जा ना दें। ये है मुहिब्बे वतनी का लेवल। मैं लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता, कुछ ज़्यादा ख़तरनाक लफ्ज़ ना निकल जाए मेरे मुँह से, लेकिन मैं तब भी और आज भी उनकी उतनी ही मजम्मत करता हूँ जितनी मैं करता था। देखिए जी, गुजारिश ये है,
असल में ये था, वो लोगों ने इसको यानी कहा कि जी ये बारूदी सुरंगें बिछा गई पीटीआई जाते हुए। मैं ये समझता हूँ कि ये एक मज़मूम साजिश थी पाकिस्तान की मईशत को तबाह करने की। और इसमें मुझे हैरत उस बात पे है कि वो लोग जो दूसरों को मीर जाफ़र मीर सादिक कहते थे, मैं आज जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान की इकॉनमी को तबाह करने की साजिश की थी, सबसे बड़े मीर जाफ़र और मीर सादिक वो हैं, सबसे बड़े गद्दार वो हैं, कोई दो राय नहीं इसके बारे में। एक और हवाला जो यानी जिसके ऊपर गुफ्तगू करनी चाहिए वो ये है कि पाकिस्तान की मईशत जो है साबका हुकूमतों के दौर में, चाहे वो पीपल्स पार्टी की थी, चाहे वो मिलिट्री हुकूमत थी, चाहे वो पीटीआई की थी, जिसकी भी थी, ये एडहॉक तरीके पर चलाई जाती रही है हमेशा। अच्छा। कभी भी किसी ने लॉन्ग टर्म फैसले नहीं किए। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान की इकॉनमी उस वक्त तक ठीक नहीं हो सकती जब तक ये डॉक्यूमेंटेड नहीं होगी। सही। लेकिन आपको पता है कि डॉक्यूमेंटेशन से हम बहुत दूर हैं। वो जो रिफॉर्म्स की बात हम करते हैं कि रिफॉर्म्स आनी चाहिए हमारी मईशत की बेहतरी के लिए, उसका तरीकाकार यही है कि जब तक हम अपनी इकॉनमी को डॉक्यूमेंटेड नहीं करेंगे, जब तक वो मुल्क का सारा सरमाया जो गैर मुल्की बैंकों में पड़ा है या गैर ममालिक में जिनकी जो है वो, नहीं, मुझे आप ये बताइए कि ये क्यों नहीं हो पा रहा और करना किसने? मैं अर्ज करूं आपसे, इन्होंने ही करना है। देखिए, और अगर ये खुद बेनिफिशियरी होंगे तो फिर किस तरह करेंगे? बिल्कुल ठीक है। IMF जो हमें कहती है ना कि आप अपनी इकॉनमी को डॉक्यूमेंट करें, असूली तौर पर ये बात दुरुस्त है। असूली तौर पर ये बात गलत नहीं है। हाँ, सही है। हमें अपनी यानी इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। लिहाजा जो IMF कह रही है या जो हमसे मुतालबा करती है वो कोई ऐसा गलत नहीं है। ठीक है। लेकिन करना वो हम पिछलों का मैं अर्ज कर रहा हूँ, ये तो हुकूमत को करना है। जो भी हुकूमत का वजीर आजम है उसको इंश्योर करना है। बेनिफिशियरी कौन है जो हुकूमत पे बैठे हैं? जो ऑब्वियसली फिर तो नहीं होने वाला। नहीं, मैं अर्ज करूँ आपसे, जब तक वो अपने मुफाद की खातिर अवाम के मुफाद को कंप्रोमाइज करते रहेंगे ये कभी नहीं होगा। लेकिन अब वक्त है कि इकॉनमी की बेहतरी के लिए हम बड़े फैसले करें। मैं आपको मिसाल दूं, आपको ये बताइए कि IMF के पास गिरवी किसने रखा था? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को। कभी आपने सुना कि किसी मुल्क का स्टेट बैंक जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाए? तो मुझे खुशी है इस बात की कि इस हुकूमत ने ये इंदिया दिया था कि हम इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाएंगे, क्योंकि साबका हुकूमत ने अमेंडमेंट के जरिए ये बैंक जो है ये गिरवी रखा था IMF के पास। हमारा स्टेट बैंक का गवर्नर जो है वो हमें जवाबदेही नहीं है। आप जरा तसव्वुर करें, ये हैं वो तबाहकुन फैसले जो हमने किए, जिसकी हम कीमत अब चुका रहे हैं। बुखारी साहब, ये तो तमाम वो फैसले थे ना जिनसे अब उभरने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ये कह रहे हैं कि मुसलसल मेहनत के नतीजे में बहाली के नुमायां असर नजर आना शुरू हो गए हैं। मुझे बताएगा कि देखें, जब हम बात करते हैं तो हम जरा थोड़ी अवामी बात करने की कोशिश करते हैं। लोग हमें सुन रहे होते हैं, वो जानना चाहते हैं कि इसके नतीजे में उनकी जिंदगियों पर क्या मस्बत असरात आएंगे। तो मैं तो जानना चाह रही हूँ कि IMF की अगर डील हो गई है तो उसका क्या एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है? देखिए, अभी तो आने वाले वक्त में हमें, आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा, लेकिन जो इसका इमीडिएट इफेक्ट है वो इतना पॉजिटिव है कि मुझे तो लगता है कि पता नहीं इकॉनमी किन नई राहों पर चलने वाली है। अच्छा। आप ये देखिए कि एक दिन में 2200 कुछ पॉइंट्स 100% 100 इंडेक्स का बढ़ जाना मुझसे से कम नहीं है। मतलब हमारे यहाँ तो इसका कोई रिवाज ही नहीं है। कहा जा रहा है कि क्रैश करने के रिकॉर्ड है हमारे यहाँ, लेकिन इकोनॉमी का इतना बूस्ट करना जो है एक दिन में इज अनबिलीवेबल। कहा जा रहा है कि हिस्टोरिकल है, मतलब तारीख रकम। दूसरी बात यह है कि बगैर किसी एक्शन के, अभी कोई एक्शन नहीं हुआ है। अच्छा। $5 यकदम नीचे गया है, ओपन मार्केट में 285 का हो गया है। अच्छा। मुझे तो यूं लगता है कि कहीं वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर ना हो जाए जो इसहाक डार साहब कहते थे कि मैं 200 से नीचे लेके आऊंगा उसको। अल्लाह करे कि ऐसा हो जाए, हम और होना चाहिए। सही। जो एक बात और इसके अंदर पोशीदा है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक शख्स की बड़ी तारीफ की है। अच्छा। और वो है हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब। उन्होंने कहा है कि वो न सिर्फ ये कि दोस्त ममालिक जो है सऊदी अरब UAE है, वहाँ से उन्होंने हमें पैसे ला के दिए हैं। मतलब वो बाकायदा क्रेडिट दे रहे हैं उसको। मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी बात है अगर उन्होंने मदद की है। मदद जो है, बाजवा साहब ने भी PTI हुकूमत की बहुत की थी, लेकिन वो उन्होंने गाने की बजाय वो उल्टा उनके गले में जो कुछ हार उन्होंने डाले हैं वो तो आपके सामने है। तो मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ने अगर ये तारीफ की है तो ये बहुत अच्छी